मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं महिलाओं के वुमेन्स राइट, शादीशुदा जो महिलाएं उनके कौन कौन से अधिकार हैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। वीडियो महत्वपूर्ण है, शुरू से अंत तक देखिए, वीडियो को बीच में स्किप न करें। इसके अलावा जो भी महिलाएं हिंदू शादी ब्याह कर लेती हैं उनको कुछ अधिकार कानून के अंतर्गत दिए गए हैं, वो महत्वपूर्ण है। सबसे पहला, कोई भी महिला जो शादीशुदा है उसका ये अधिकार है कि वो स्त्री धन पर राइट टू स्त्री धन, जो भी शादी में उसके माँ बाप ने प्रेमवश स्नेहवश उसको स्त्री धन के रूप में रुपया पैसा गहने दिए हैं, उस पर उसका संपूर्ण अधिकार है। वो जिस तरह चाहे उसे रखे कस्टडी में और उसका उपयोग जिस तरह चाहे करे। महिलाओं को ये अधिकार भारत में सामाजिक अधिकार के रूप में, शारीरिक अधिकारों के रूप में संविधान के द्वारा दिए गए हैं और इसमें वित्तीय रूप से भी उन्हें सुरक्षित करने के लिए, सशक्त बनाने के लिए अधिकार दिए गए हैं। विभिन्न कानूनों में संशोधन और प्रावधानों के द्वारा भारत की विधायिका तथा संसद और समय समय पर न्यायालयों के निर्णयों ने भी इसका समर्थन किया। तो स्त्री धन पर राइट टू स्त्री धन, जैसा मैंने बताया, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंतर्गत स्त्री धन पर उसका एक्सक्लूसिव राइट है। दूसरा, वो घर का अधिकार। जिस भी घर में वो शादी होकर गई है उस घर पर, चाहे वो स्वयं द्वारा अर्जित हो, पैतृक संपत्ति हो या पुश्तैनी हो, जॉइंट हो, जिसमें उसके पति का हक है, उसमें उसको रहने का भी अधिकार दिया गया है। रिश्ते में प्रतिबद्धता का अधिकार, अर्थात राइट टू कमिटमेंट इन रिलेशनशिप। पति के साथ, सास ससुर के साथ कमिटमेंट के रूप में, जब तक पति या पत्नी एक दूसरे से तलाक नहीं ले लेते हैं, किसी और के साथ शादी या संबंध उनके नहीं बन जाते हैं, तब तक वो उस घर में रहने का भी उनको अधिकार है। और अगर एडल्ट्री में रह रहे हैं तो वो धारा 497 के अंतर्गत पत्नी पति के विरुद्ध एडल्ट्री आईपीसी की शिकायत धारा 497 के अंतर्गत कर सकती है। दूसरा, राइट टू मेंटेनेंस। पत्नी को जो स्वयं नहीं कमाती है, कोई उसकी अर्निंग का साधन नहीं है, भरण पोषण पाने का भी पति से अधिकार है और इसके लिए वो एडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट की धारा 18 1956 के अंतर्गत तथा राइट टू मेंटेनेंस सीआरपीसी की धारा 125 के अंतर्गत अपने पति से भरण पोषण की मांग कर सकती है और न्यायालय उसको भरण पोषण की राशि दिला सकता है। दूसरा, बच्चे की जहाँ तक कस्टडी का प्रश्न है, राइट टू चिल्ड्रन या चाइल्ड कस्टडी। बच्चे की कस्टडी जब तक बच्चा माइनर है उसके हितों को सुरक्षित रखते हुए उसकी माँ को उसकी कस्टडी दिलाई जाएगी। और महिला अगर पैसे अर्जित नहीं करती है तो पिता की ड्यूटी है कि वो उसकी परवरिश का खर्चा भी बच्चे की का पत्नी को दे। नेक्स्ट है घरेलू हिंसा से बचाव। कोई डोमेस्टिक वायलेंस होती है, मारपीट होती है, घरेलू हिंसा उसके साथ की जाती है, पति या रिश्तेदारों के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, तो महिला को यह अधिकार है कि वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के अंतर्गत उन पति या रिश्तेदारों के खिलाफ प्रताड़ना के विरुद्ध केस भी दर्ज करा सकती है। तो इस तरह वुमेन्स राइट बच्चे की कस्टडी से लेकर प्रॉपर्टी तक महिलाओं को दिए गए हैं और ये सामाजिक, शारीरिक कई तरह के अधिकार हैं। शादीशुदा महिलाओं को ये शोषण से बचाने के लिए, सामाजिक, शारीरिक, वित्तीय रूप से सुरक्षित और सशक्त बनाने के लिए भारत के संविधान में ये प्रदत्त अधिकार हैं। विभिन्न कानूनों में संशोधन और प्रावधानों के द्वारा अब जैसे महिला है, अब उसको यह अधिकार दिया गया है कि वो प्रॉपर्टी में भी अपना हक मांग सकती है। तो इस तरह के कई निर्णय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी लाए गए हैं, विधायिका और संसद द्वारा भी कानूनों में संशोधन करके। तो ये सारी बातें महिलाओं को जाननी चाहिए। इसी उद्देश्य से मैंने शादीशुदा महिलाओं के क्या अधिकार हैं ये वीडियो बनाया। वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल से जुड़े रहिए। भरपूर स्नेह मिल रहा है, मैं हृदय से आपका आभारी हूँ। और एक और अनुरोध है, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी यूट्यूब पर एक चैनल है, अर्चना RTF के नाम से, कृपया उससे भी जुड़िए, उसके भी वीडियोस देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। नमस्कार।